हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एमएससी क्राफ्ट। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि रिएक्ट के अंदर टेबल्स का कैसे यूज़ करते हैं। तो एज अ फ्रंट एंड डेवलपर आपने टेबल्स जरूर यूज़ की होगी और आपको पता होगा टेबल्स को यूज़ करना कितना डिफिकल्ट होता है। हमें बहुत सारी चीज़ें मैनेज करनी होती हैं, जैसे रोज काउंट, कॉलम्स काउंट, डिफरेंट टाइप ऑफ चीज़ें मैनेज करनी पड़ती हैं। और अगर हमें उसमें कोई फीचर सेट करना पड़े तो लाइक फिल्टरिंग, सॉर्टिंग, डाउनलोडिंग, एंड बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें मैनुअली लिखनी पड़ती है। तो हमें वही चीज़ बार बार रिपीट करनी पड़ती है। तो उसको टाइम बचाने के लिए हम आपके लिए लेके आए हैं एक नया पैकेज, जिसकी मदद से आप टेबल्स का यूज़ कर सकते हैं रिएक्ट में बहुत ईजिली। तो चलिए देखते हैं कैसे करते हैं इस। तो हम आ जाएंगे अपने प्रोजेक्ट की तरफ है। ये हमारा रिएक्ट का प्रोजेक्ट है, एक सिंपल सा, जिसमें app.jsx है जो कि हमारी लाइव है। अभी आप देख सकते हैं ये हमारा प्रोजेक्ट है जो अभी लाइव चल रहा है। हम इसमें देखेंगे कि टेबल्स कैसे यूज़ करते हैं। तो ये हमारा एक पैकेज है जिसका मदद से हम इसमें देखेंगे कि टेबल कैसे यूज़ करते हैं। ये यूज़ रिएक्ट नाम की पैकेज है जो कि हमें हेल्प करती है रिएक्ट में टेबल का यूज़ करने के लिए। तो चलिए देखते हैं। हम कॉपी करेंगे इसको और इसको हम अपने पैकेज में इंस्टॉल कर लेंगे। इंस्टॉल होने देंगे हम इसको। ये हमारे पैकेज में इंस्टॉल हो चुका है। अब देखेंगे हम इसको यूज़ कैसे करते हैं। तो हम दोबारा आ जाएंगे इसी पैकेज पे। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसके फीचर्स यहाँ पे लिखे पड़े हैं। सिंगल कंपोनेंट इंटीग्रेशन, कस्टमाइजेशन, पैजिनेशन एंड रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन, एवरीथिंग, टेबल्स ऑफ कंटेंट। इंस्टॉलेशन देखेंगे हम। इंस्टॉलेशन के लिए हमने इंस्टॉल तो कर लिया। अब इसके बाद हम ये इसके यूज देखेंगे। हम इसको फिलहाल के लिए कॉपी कर लेंगे और समझेंगे क्या क्या हो रहा है यहाँ पे। ये हमने इनके कुछ कॉन्फ़िगरेशंस कॉपी किए हैं जो कि बेसिक कॉन्फ़िगरेशन है। एक यूज स्टेट है जिसमें डेटा सेट हो रहा है। हम यूज स्टेट को इंपोर्ट कर लेते हैं। यूज स्टेट एंड यूज इफेक्ट दोनों कॉल हो चुके हैं, ठीक है। और ये चीज़ में डेटा सेट हो रहा है इस API से फैच होके, ठीक है। तो सिंपल सी चीज़ें हैं, बेसिकली डेटा सेट करने के लिए बना रखा है, ओके। तो हम देखेंगे अब डेटा टेबल कैसे यूज़ करते हैं। तो हमें डेटा टेबल को इंपोर्ट करना है। कहाँ से? हमने डेटा टेबल को करना है इंपोर्ट यूज रिएक्ट टेबल से, ठीक है। और इसमें हमें कुछ चीज़ें पास करनी होती हैं। जैसे यहाँ पे आ जाएंगे हम, नीचे देख सकते हैं यहाँ पे टाइटल पास करना होता है, रोज, कॉलम्स और सब टाइटल, और बहुत सारी चीज़ें हैं, देख सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं जाके। तो हम टाइटल पास करेंगे। टाइटल भी हम डाल देंगे जैसे यूज़र लिस्ट, या ये यूज़र लिस्ट टेबल डाल देंगे, ठीक है। और कॉलम्स के अंदर हम कॉलम्स पास कर देंगे, कॉलम्स। और रोज के अंदर हम डेटा पास कर देंगे जो कि हमने वहाँ पे API से फैच करके डेटा डाला, ठीक है। अब देखेंगे कैसे दिख रही है हमारी एप्लीकेशन। देखिए हमारी टेबल बन चुकी है विद इन फ्यू मिनट्स क्या, फ्यू सेकंड्स हमने एक टेबल बना दी है जो कि फुल्ली रिस्पॉन्सिव है। और इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे कि एक्सप्लोर करते हैं। जैसे अभी हमारे पास 100 लोगों का डेटा मिल रहा है, हमें इसे पेजिनेशन में दिखाना है। तो चलिए देखते हैं वो कैसे करते हैं। पहले ये समझते हैं ये बेसिक चीज़ें हो क्या रही हैं। हमने यहाँ पे एक कॉलम्स नाम का एरे बनाया है जिसमें एक एरे ऑफ ऑब्जेक्ट है जिसमें हेडर नेम, फील्ड है। हेडर नेम बेसिकली ये है जो आपके टेबल की हेड और रो की हेडिंग होगी। जैसे फर्स्ट नेम मैं यहाँ पे चेंज करके दिखाता हूँ, इसको फुल नेम या कुछ भी कर सकते हैं। जो आप रखेंगे वो टेबल की हेडिंग बन जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं चेंजेस हो रहे हैं। तो मैं इसको वापस फर्स्ट नेम कर देता हूँ, फर्स्ट नेम, ओके। और ये फील्ड मतलब जैसे कि कौन सा डेटा लेगा, इस रो में जो कौन सा डेटा जाना चाहिए, कौन से जो आपके डेटा मिल रहा है उसमें कौन सा डेटा जाना चाहिए। जैसे अगर मैं यहाँ पे लास्ट नेम डाल दूँ, लास्ट नेम, तो यहाँ पे मुझे लास्ट नेम का डेटा मिलेगा, ओके। तो यहाँ पे मैं वापस इसको फर्स्ट नेम कर देता हूँ। और इसमें एक फीचर और है जैसे स्टाइल, हम इसमें स्टाइल और ऐड कर सकते हैं। स्टाइल में हम CSS प्रॉपर्टीज यूज करेंगे। जैसे हम इसका ऐड करेंगे कलर को कर देंगे रेड, ओके। जस्ट सेकंड, देख सकते हैं यहाँ पे कलर रेड हो चुका है। ऐसे ही हम सबके साथ भी कर सकते हैं। और जो भी चीज़, बैकग्राउंड, एवरीथिंग, मतलब रिएक्ट की जो भी स्टाइल्स की प्रॉपर्टीज है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं हम स्टाइल टैग के अंदर, ओके। इसको हम ग्रीन कर देते हैं।
ठीक है। और इसका एक और फीचर है, मान लीजिए हमें तो अभी हमारे पास डेटा मिला है, अगर डेट हो हमारे पास अनफॉर्मेटेड डेट हो तो हम इसको फॉर्मेट करके दिखाना चाहते हैं। जैसे हम इसको फॉर्मेट करेंगे, हमने अभी तो फील्ड डाल दिया, अगर हमें कोई कस्टम डालना हो कि इस ऑब्जेक्ट में ऐसे नहीं कुछ अलग से आना चाहिए, तो हम एक प्रॉपर्टी है रेंडर सेल, रेंडर सेल, ठीक है, जिसके अंदर हमें मिलते हैं रो। रो की पूरी इंफॉर्मेशन होती है, रो क्या है, उस रो में क्या डेटा आ रहा है, ठीक है। तो हम कर देंगे फर्स्ट नेम, ठीक है, तो हमें वही डेटा मिलेगा सेम इट इज। हम इसमें अब थोड़ी बहुत और स्टाइल लगा सकते हैं अपनी, जो भी लगाना चाहते हैं। जैसे हम दे देंगे, सॉरी मैंने जस्ट खोलेगा स्टाइल, हम अपना कस्टम भी दे सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे दे देंगे बैकग्राउंड रेड, ये जो भी दिखना बंद हो जाएगा फिलहाल के लिए, ठीक है। हम तो मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि हम ये भी यूज़ कर सकते हैं अगर हमें कस्टम फील्ड जनरेट्स करके उसमें रो में हमें रेंडर करवानी है तो, ठीक है। तो आओ देखेंगे हम इस टेबल में पेजिनेशन कैसे ऐड करते हैं। तो पेजिनेशन ऐड करने के लिए बहुत सिंपल सा तरीका है, हमें बस यहाँ पे पास करना होता है पेजिनेशन। द मोमेंट हम पेजिनेशन पास करते हैं हमारी टेबल में पेजिनेशन ऐड हो चुकी होती है, ठीक है। तो हम देखते हैं बिल्कुल परफेक्टली काम करता है। हमारे पास सर्च भी है, हम सर्च भी कर सकते हैं यूज़र का डेटा। जैसे मिडहर्स्ट है, हम इसको सर्च करते हैं MDH, ये देख सकते हैं हमारा सर्च भी काम करता है बिल्कुल परफेक्टली। अब देखते हैं कि इसमें सिलेक्शन, मतलब हमें इसको सिलेक्ट करना है या फिर एक्सेल में डाउनलोड करना है। पहले एक्सेल में डाउनलोड कैसे करते हैं इसको देखते हैं। हमें बस यहाँ पे पास करना है एक्सेल डाउनलोड। द मोमेंट हम एक्सेल डाउनलोड पास करेंगे, हमारे पास एक बटन आ जाता है जिसको हम डिलीट, मतलब ये जो भी हमारा डेटा उसको हम एक्सेल फाइल पर डाउनलोड कर सकते हैं। द मोमेंट हम क्लिक करेंगे हमारी फाइल डाउनलोड हो जाएगी, ओके। इसके बाद एक फीचर और इसका उसका फीचर है, लाइक हमें इसमें सेलेक्ट करना है एक्शन बटन्स। ये बहुत अमेजिंग फीचर है, मैं आपको दिखाता हूँ। एक्शन बटन्स द मोमेंट हमने ऐड किया, हमारे पास एक्शन में एक व्यू बटन आ गया, ठीक है। व्यू बटन पे हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास डेटा आ गया। हम जो कि हमने तो टेबल में तो हमने सिर्फ 2-3 चीज़ें दिखा रखी हैं, पर हमारे पास डेटा तो बहुत लंबा है। हम देखेंगे कैसे उस डेटा को। हम तो यहाँ पे व्यू बटन पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास सारा डेटा आ गया, ID, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मेडन, जीमेल, एड्रेस, हेयर, जो भी है, जितना भी डेटा है सारा डेटा हमारा एक व्यूएबल फॉर्मेट में आ गया है, हम देख सकते हैं उसको, ठीक है। और एक है हमारे पास ऑन एडिट बटन क्लिक, ऑन एडिट बटन क्लिक जैसे ही मोमेंट में पास करेंगे तो हमें यहाँ से रो मिलेगा, जो जिस रो पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे ये कॉल बैक फंक्शन पास होता है। तो कंसोल लॉग, एक सेकेंड फॉर्मेट डॉक्यूमेंट करता हूँ। ये कॉल बैक फंक्शन लेता है, देख सकते हैं, ठीक है। हमारे पास जैसे ही हमने पास किया, यहाँ पर हमारे पास एक एडिट का बटन आ गया। एडिट का बटन क्या करता है, जैसे हमारे पास उसका डेटा आ गया जो भी है ना, इस लाइन में जैसे इस पे क्लिक किया तो हमें इसका डेटा आ गया, तो हम इस पे एक्शन परफॉर्म करा सकते हैं। जैसे आपके पास डिलीट की API होगी तो आप डिलीट कर सकते हैं। हमारे एडिट की API है तो आप कहीं पर रिडायरेक्ट करना चाहते हैं, रिडायरेक्ट हो सकता है, जो भी करना चाहते हैं वो हो सकता है। ऐसे सेम इसी प्रकार हमारे पास ऑन डिलीट के भी है, तो उसी प्रकार हम ऑन डिलीट भी पास कर सकते हैं। ठीक इसी प्रकार हम डिलीट बटन के लिए भी बना सकते हैं। तो जैसे ऑन डिलीट बटन क्लिक, तो यहाँ पे भी हमें रो मिलता है, ठीक है। यहाँ पे CL कंसोल लॉग रो, यहाँ पे हम दे सकते हैं डिलीटेड, जो भी है। तो हमारे पास द मोमेंट हम वो पास करेंगे हमारे पास, ओके सर्वर रिस्टार्ट कर लेते हैं, हमारे पास डिलीट बटन आ जाता है। तो डिलीट बटन पे क्लिक करेंगे तो हम देख सकते हैं लोग डिलीटेड का, हम यहाँ पे डिलीटेड क्वेरी भी डाल सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे अपने कस्टम बटन भी डाल सकते हैं, आप देख सकते हैं इसमें कैसे डाल सकते हैं, यहाँ पे सब कुछ लिखा पड़ा है, ठीक है। तो और हम इसमें एक और फीचर देखेंगे, सिलेक्शन। जैसे हमें टेबल को सिलेक्ट करना होता है, हमें मल्टीपल काम करने होते हैं एक बार में, ठीक। तो वो कैसे करते हैं, तो यहाँ पे हमें बस ऐड करना होता है सिलेक्शन।
सिलेक्शन द मोमेंट हम सिलेक्ट करेंगे तो हम अपनी टेबल को सिलेक्ट कर पाएंगे, और सिलेक्ट होने के बाद जो भी करना चाहते हैं कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे किसी दूसरे वीडियो के साथ नए टॉपिक। दैट्स ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग।